दोस्तों वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, क्योंकि आप भूल जाते हो। तो आप पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं होंडा ड्रीम वीवा के बारे में। तो लेट्स सी। हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आल्सो डूइंग वेल। वेलकम टू टेक चैनल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा की ड्रीम वीवा के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दोस्तों की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से कि होंडा ड्रीम वीवा BS6 में कब तक आएगी, कब तक लॉन्च पे आएगी। कुछ नेपाली भाइयों के भी क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ बांग्लादेशी भाइयों के भी आ रहे थे। तो उन भाइयों को मैं बता देना चाहूँगा कि अभी ये इंडिया में BS6 वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है। तो जब इंडिया में आएगी तभी नेपाल और बांग्लादेश में भी आएगी। तो दोस्तों अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक हम होंडा की बात करते हैं तो होंडा ने अपनी जनरली सभी गाड़ियों को BS6 में लॉन्च कर दिया है। हाँ, होंडा यदि कभी कुछ अच्छा सा इनोवेटिव करने जा रही होती है तो उस टाइम पे वो उस गाड़ी को लॉन्च नहीं करती है और उसको किसी और नाम से कर देती है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी होंडा ड्रीम वीवा जो है वो शायद किसी और नए नाम से मार्केट में उतरे, लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी कई डीलरशिप से बात हुई थी तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से मना कर दिया। होंडा के बारे में एक बात तो प्रसिद्ध है कि वो जो भी निकालता है वो 100% स्ट्रॉन्ग प्रूफ एंड न्यू इनोवेटिव के साथ निकालता है। जहाँ तक हम बात करें, आपने SP125 का तो नाम सुना ही होगा। SP125 इज नथिंग डेट दिस इज अर्लियर एज होंडा CB साइन SP के नाम से आती थी। यानी कि CB साइन का जो टॉप वर्जन था उसको SP बोला था और वही SP जो है अब CB साइन से अलग होकर के SP125 BS6 के रूप में हमारे सामने है, जो कि CB साइन से बहुत ही बेटर और बहुत ही अलग लुक में है। जहाँ तक हम इंजन की बात करें तो इंजन तो सेम ही है, 125cc का इंजन CB साइन में भी है लेकिन SP125 का है। लेकिन जब आप दोनों गाड़ियों को सामने खड़ा करते हैं तो उनमें ज़मीन आसमान का अंतर महसूस होता है। जहाँ CB साइन SP को जो चेंज करके SP125 किया हुआ है वह 125cc की टॉप मॉडल गाड़ी है और इसके कंपटीशन में और भी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसी गाड़ी में मिलता है। तो उसी तरह से जिस तरह से कि CB साइन SP को SP125 के रूप में न्यू हमें देखने को मिला है, उसी तरह से हमें होंडा ड्रीम वीवा को भी नए नाम से मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो रेगुलर BS6 सप्लाई है उसकी आपूर्ति में बाधित हो रही है। तो कंपनी का फोकस अभी जो करंट में रनिंग मॉडल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर और उनके सेल पे ध्यान ज़्यादा है, जिससे कि रेवेन्यू आ सके और जो डेवलपमेंट वाले काम है वो पैरेलली चल रहे हैं। बट उनमें हम कुछ कह नहीं सकते कंपनी का क्या प्लान होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। कोरोना का भी अभी सेकंड पीक चल रहा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वैसे भी ज़्यादा कोरोना के मरीज आने लग गए हैं। तो हाँ, यहाँ इतना श्योर है कि आपको होंडा ड्रीम वीवा मार्केट में आएगी ज़रूर, लेकिन वो किस नाम से आएगी ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं। और क्या वो सेम पावर में आएगी या उसकी पावर बढ़ी हुई आएगी, इसके भी बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इनपुट अभी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों जैसे ही इनपुट मिलेगा मैं आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी दूंगा। होंडा ड्रीम वीवा के बारे में बात करें तो यह बहुत ही बेहतरीन गुड लुकिंग बाइक है, जो कि 100cc के अंतर्गत आती है और इसका माइलेज 72 किलोमीटर पर लीटर के होता है और जो टॉप स्पीड है वो भी 90+ से होती है। तो इन सभी खूबियों के साथ में ही ये बाइक जो है वो डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर थी क्योंकि इसका लुक और बहुत ही शानदार है। और हाँ, इंजन की बात करें तो होंडा का इंजन तो पता ही है आपको, सबसे रिफाइंड होता है और सबसे बढ़िया इंजन होता है। जहाँ तक हम हीरो और बजाज की बात करें तो उन सभी में होंडा का जो इंजन है वो बेटर रिलिविएंट माना जाता है और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू हीरो एंड पल्सर। तो जहाँ तक हम बात करें इंजन की, तो इंजन तो अच्छा होता ही है, उसके साथ में होंडा का जो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी मेंटेनिंग और बॉडी ग्राफिक्स वगैरह हैं वो भी अब शानदार आने लगे हैं। तो हम वेट करते हैं कि हमें जल्दी ही होंडा ड्रीम वीवा देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अभी इंडिया में नहीं आई तब तक हम नेपाल और बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं और म्यांमार के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक इंडिया में नहीं आएगी BS6 तब तक उनके बारे में कोई अपडेट देना मुश्किल है,
क्योंकि अभी तक कंपनी ने कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ है। लेकिन देखते हैं कि होंडा ड्रीम युवा वापस कब आती है, मुझे भी इंतज़ार है, क्योंकि बहुत ही शानदार गाड़ी है और इसमें स्पीड, माइलेज, परफॉर्मेंस सभी का बैलेंस है। अभी आप यदि होंडा ड्रीम युवा देख रहे हो तो आपको अभी होंडा CD 110 डीलक्स भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी मिलती जुलती है। हाँ, लेकिन ग्राफिक्स और डिज़ाइन के मामले में वो उतनी नहीं है जितना कि ड्रीम युवा होती है। तो दोस्तों, वेट एंड वॉच कि हमारी ड्रीम गाड़ी कब तक आती है BS6 के अंतर्गत, क्योंकि BS4 का वर्जन तो बंद हो चुका है, जो कि आपको मार्केट में मिलेगा भी नहीं, और कोई पुराना वर्जन मिलता है तो उसको लेने में भी कोई समझदारी नहीं है। तो BS6 के लिए अभी कुछ वेट करना पड़ेगा, और बाकी मैं और कोशिश करता हूँ कि कुछ जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पहले चैनल था वो कुछ लोगों ने उसमें स्ट्राइक दे करके बंद करा दिया, क्योंकि एक बंदा रखा हुआ था मैंने, पता नहीं क्या हुआ, वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई एम देव एंड होप यू आर आल्सो डूइंग वेल। दोस्तों, आज की डेट में जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि होंडा ड्रीम युवा BS6 लॉन्च होगी या नहीं होगी। तो मैं इस बात को पहले ही कंफर्म कर दूं कि हाँ, होंडा ड्रीम युवा BS6 ज़रूर लॉन्च होगी, और ये लॉन्चिंग 2021 में ही होने जा रही है। और इसका सबसे बड़ा मैं प्रूफ आपको आज इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। हाँ, आपने सही सुना कि इसका मैं प्रूफ देने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट और क्वेश्चंस आ रहे थे कि BS6 में हमें होंडा ड्रीम युवा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें वही बाइक खरीदनी है। तो आप उसके लिए निश्चिंत रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में आपको बाकायदा प्रूफ के साथ में बताएंगे कि होंडा ड्रीम युवा BS6 आएगी, और उसके लिए आपको हम कन्वर्सेशन यानी वार्तालाप भी सुनवाएंगे जो हमारी होंडा से हुई थी। तो उस वार्तालाप से जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो इस चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिनको बाइक के बारे में पता नहीं है मैं उनको बताना चाहूँगा कि 110 सीसी के अंदर एक बहुत ही शानदार बाइक है, जो कि 72 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है, और इसमें ड्रम ब्रेक्स का यूज हुआ है, और जो टायर है वो ट्यूबलेस हैं। तो अब जो नई ड्रीम युवा आएगी उसमें क्या हो सकता है? जो नई ड्रीम युवा आएगी वो आपको डिस्क वेरिएंट में भी देखने को मिल सकती है, और क्योंकि BS6 इंजन होगा तो आपको और भी कॉस्मेटिक इम्प्रूवमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो यानी कि पहले वाली ड्रीम युवा और नई वाली ड्रीम युवा में आपको बहुत अच्छे फीचर्स, नए फीचर्स देखने को मिलेंगे, और जो है वो कड़ी टक्कर देने जा रही है, क्योंकि इसके जो कंपटीशन में बाइक्स हैं वो आपकी हीरो HF डीलक्स, बजाज प्लेटिना 110 और बजाज सिटी 100 है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि होंडा ड्रीम युवा जो है वो 110 सीसी में आ रही है। आगे हमें देखना है कि ये अपनी पावर को कितना इंक्रीज करती है, क्योंकि इसकी जो उम्मीद है आने की वो 110 सीसी में ही है, लेकिन इसका माइलेज जो है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो अभी टाइम बर्बाद न करते हुए मैं आपको उस कन्वर्सेशन को सुनाता हूँ, जिससे कि आपको कंफर्म हो जाए कि आपकी ड्रीम युवा आने वाली है और आपको 2021 में ही मिलेगी। दोस्तों, इस बाइक की पॉपुलैरिटी इसलिए भी है क्योंकि इस बाइक की जो टॉप स्पीड है वो 97 किलोमीटर पर लीटर है, यानी कि 100 सीसी की बाइक में होंडा की बाइक विद 97 किलोमीटर पर लीटर की टॉप स्पीड के साथ में आ रही है। और इसका जो कर्व वेट है वो 108 kg है, यानी कि ज़्यादा भारी गाड़ी भी नहीं है। और इंजन की बात करें तो होंडा का इंजन तो आपने देखा ही है कि सबसे बढ़िया माना जाता है, जो भी जितने भी बाइक्स इंडिया में पॉपुलर है, यानी कि हीरो और बजाज के मुकाबले में। और इसकी जो रिलेटिविटी है और इसकी साउंड सिस्टम है बहुत ही बढ़िया है, ये गाड़ी बहुत कम आवाज़ करती है। दोस्तों, कलर्स की बात करें तो ये बाइक हमें अभी तक जो है 6 कलर्स में देखने को मिली थी, इसमें कि ब्लैक विद हैवी ग्रे, ब्लैक विद रेडियंट रेड, ब्लैक विद लेमन आइस येलो, स्पोर्ट्स रेड विद ब्लैक, ब्लैक विद सनसेट ब्राउन,
ब्राउन और ब्लैक विद रेड ग्राफिक्स, ये कलर थे। लेकिन जो आपको नई होंडा ड्रीम का देखने को मिलेगी उसमें आपको और भी कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे और गाड़ी जो है वो मोर भी स्टाइलिश होने जा रही है। जैसा कि आपने देखा होगा कि होंडा सीवी साइन एसपी को होंडा एसपी 125 के रूप में उतारा गया है। तो आप देखते हो कि पुरानी बाइक से नई बाइक बिल्कुल ही चेंज है। ऐसा ही कुछ हमें होंडा ड्रीम में भी देखने को मिल सकता है। प्राइस की बात करें तो हम जो होंडा ड्रीम का BS4 वाली बाइक थी वो एक्स शोरूम कीमत उसकी अप्रोक्स 57,000 थी, लेकिन अब ये गाड़ी थोड़ा सा महंगी हो जाएगी और इसकी जो अप्रोक्स शोरूम प्राइस है वो आपको अप्रोक्स 65 टू 70,000 के अप्रोक्स में देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों बाकी तो आपको सब पता है, तो अब हम सीधे चलते हैं कन्वर्सेशन पे, जैसे कि कंफर्म हो जाए कि बाइक ये BS6 में आने वाली है और ये साइट पर लिस्टेड भी है, लेकिन आपको सीधे honda2wheelers.india.com पे देखने को नहीं मिलेगी। तो उसका प्रूफ में आपको इस कन्वर्सेशन सुनने के बाद में मिल जाएगा। तो लेट्स लिसन द कन्वर्सेशन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि अभी जो गाड़ियाँ BS6 में अंदर लॉन्च हो रही हैं वो फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं, और जो इससे पहले गाड़ियाँ होती थी जो BS4 की गाड़ियाँ हैं वो कार्बोरेटर पर आधारित होती थी। तो अभी जब फ्यूल इंजेक्शन आया है उसके बाद में गवर्नमेंट का नॉर्म ही आया था CBS का, कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का। तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम भी आपको अब होंडा ड्रीम में देखने को मिलेगा। जो चीज़ें होंडा ड्रीम को खास बनाती हैं वो बनाती है इसकी टॉप स्पीड 97 किलोमीटर पर लीटर की, और इसका माइलेज जो ओनर्स ने रिपोर्ट किया है वो 65 किलोमीटर पर लीटर का है। माइलेज जो ARAI जो देता है वो 84 किलोमीटर पर लीटर का है। यहाँ पर की गाड़ी की स्टैंडिंग कंडीशन में माइलेज निकाला जाता है, और जो इसकी राइडिंग रेंज है वो 520 किलोमीटर है। रिवर्स फ्यूल कैपेसिटी जो 2.3 किलोमीटर है, और जो फ्यूल टैंक की कैपेसिटी है वो 1 लीटर की है। तो जो कार्बोरेटर इंजन पर आधारित जो फ्यूल डिलीवरी सिस्टम था वो BS4 में था, लेकिन BS6 में आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी वाला सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी पुरानी चीज़ें सारी चेंज होते हुए देखने को मिलेंगी, यानी कि गाड़ी का इंजन पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। ट्रांसमिशन इसमें 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, और ट्रांसमिशन टाइप जो है वो चेन ड्राइव है। इसमें इग्निशन की बात करें तो फुली ट्रांजिस्टर है, और इसमें बाल पर सिलेंडर 2 है। इसके इंजन में 50 mm का बोर है और 56 mm का स्ट्रोक है, और ये सिंगल सिलेंडर का इसमें यूज किया गया है। दोस्तों मैं थोड़ा सा टाइम और ले रहा हूँ क्योंकि कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन जिनको पता नहीं है उनको पता चल जाए, तभी मैं आपको वो कन्वर्सेशन सुनवाऊँगा। तो इसमें ब्रेक, व्हील्स और सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट ब्रेक जो है ड्रम के थे, और रियर ब्रेक भी ड्रम का मिला था हमें BS4 में, लेकिन BS6 में आपको डिस्क ब्रेक भी मिल सकता है फ्रंट साइड में। जो रियर ब्रेक का साइज वो 130 mm का था, और फ्रंट ब्रेक का साइज भी 130 mm का था। फ्रंट व्हील साइज 18 इंच का था, और रियर व्हील भी 18 इंच का था, यानी कि आपको फ्रंट और रियर दोनों ही व्हील आगे पीछे दोनों के पहिए जो सेम साइज़ के मिलेंगे। और जो फ्रंट टायर का साइज़ था 80/100, और रियर टायर का साइज़ भी 80/100 मिला था। तो टायर के टाइप थे, यानी कि इसमें ट्यूबलेस टायर थे, तो आगे भी ट्यूबलेस टायर ही रहेंगे। व्हील टाइप जो है एलॉय व्हील में देखने को मिला था, और फ्रंट सस्पेंशन टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन था, और रियर में ट्यूब टाइट पोस्ट साइड ऑपरेशन था। और इस गाड़ी में जो व्हील बेस है वो 1285 mm का था। ओवरऑल लेंथ जो है 2022 mm की थी। ग्राउंड क्लियरेंस 169 mm की थी। तो दोस्तों सारी कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया है। जो ओडोमीटर था वो आपको इसमें एनालॉग मिलेगा, लेकिन जो BS6 में है वो आपको सेमी डिजिटल ओडोमीटर देखने को मिल सकता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट कंट्रोल जो है सेमी डिजिटल देखने को मिल सकता है। लेकिन इसकी उम्मीद हम कम ही करेंगे, क्योंकि जिससे गाड़ी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। इसमें लो बैटरी इंडिकेटर मिलता है, और पिलियन बैकरेस्ट नहीं होता, लेकिन पिलियन के लिए गार्ड रेल्स होती हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी, अब जिनको पता भी नहीं होगा उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो हम सीधे चलते हैं अब कन्वर्सेशन पर। तो लेट्स लिसन द कन्वर्सेशन। Welcome to Honda Motorcycle and Scooters. We are sure that you and your family is hale and hearty. Now you can also get answer to many of your queries on our FAQ page, that is www.honda2wheelersindia.com. We request you to keep your vehicle related details
handy like vehicle frame number, engine number, vehicle registration number, and concerned dealership name and address. To continue in English, press 1. हिंदी के लिए 2 दबाएं. तमिल का गई मुंड्रे अलतवो. नमस्कार होंडा में आपका स्वागत है। आपकी बात वसीम थोरी में आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यस सर। सर ये बताइए, जो आपकी एक बाइक थी होंडा ड्रीम योगा, तो सर उसके बारे में पता करना था। वो BS6 में कब तक आएगी? श्योर सर। तो जैसे कि कंफर्म करना चाह रहे हैं होंडा ड्रीम योगा BS6 में कब तक आएगी? हाँ जी, सहायता की जाएगी। हमें खुशी कि आप होंडा फैमिली के सदस्य होने वाले हैं। बेहतर जानकारी के लिए संबंधित डिटेल्स कंफर्म करूंगा। जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर है। हाँ जी। जानना चाहूंगा आपका पूरा नाम? देव। देव जी, कौन से रंग में गाड़ी परचेज करना पसंद करेंगे आप? रेड। और जान सकता हूँ किस राज्य शहर से बात कर रहे हैं आप? पार्डन? किस स्टेट और सिटी से बात कर रहे हैं आप, जान सकता हूँ? यूपी। यूपी से। यूपी के किस शहर से? गौतम बुद्ध नगर। सॉरी? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर। आपने मुझे अपने बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी, इसके लिए धन्यवाद। और मैं अपने सिस्टम में कुछ डिटेल्स चेक कर रहा हूँ, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। ओके। थोड़ा समय लग रहा है, प्लीज लाइन पर बने रहें। ओके। BS6 व्हीकल, कुछ डिटेल्स आ रही है मेरे पास, थोड़ा समय लग रहा है। ओके। जैसे कि सिस्टम में देख पा रहा हूँ, जो गाड़ी है होंडा BS6 ड्रीम युगा, ये गाड़ी जो है ये लॉन्च की जाएगी। लेकिन इसकी अभी हमारे पास संबंधित ये डिटेल नहीं रिसीव हो पाई है कि कब तक लॉन्च होगी। ओके। ये गाड़ियाँ लॉन्च होंगी जैसे कि शो कर रहा है। ओके। लेकिन इनके बारे में ये डिटेल अपडेट नहीं है कि क्या डेट है या किस टाइम पे ये होंगी। ओके। हालांकि इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई गाड़ी लॉन्च होती है तो थ्रू मीडिया जरूर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। ओके सर। यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या इस विषय में आपकी और कोई सहायता कर सकता हूँ? थैंक्स अ लॉट। इस होंडा में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ओके, वेलकम। Hello guys, how are you? I am Dev and hope you also doing well. Welcome to Tech चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं होंडा की ड्रीम युवा के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे दोस्तों की तरफ से और व्यूअर्स की तरफ से कि होंडा ड्रीम युवा BS6 में कब तक आएगी, कब तक लॉन्च पे आएगी। कुछ नेपाली भाइयों के भी क्वेश्चन आ रहे थे, कुछ बांग्लादेशी भाइयों के भी आ रहे थे। तो उन भाइयों को मैं बता देना चाहूँगा कि अभी ये इंडिया में BS6 वर्जन लॉन्च नहीं हुआ है। तो जब इंडिया में आएगी तभी नेपाल और बांग्लादेश में भी आएगी। तो दोस्तों, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। जहाँ तक हम होंडा की बात करते हैं तो होंडा ने अपनी जनरली सभी गाड़ियों को BS6 में लॉन्च कर दिया है। हाँ, होंडा यदि कभी कुछ अच्छा सा इनोवेटिव करने जा रही होती है तो उस टाइम पे वो उस गाड़ी को लॉन्च नहीं करती है और उसको किसी और नाम से कर देती है। तो आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी होंडा ड्रीम युवा जो है वो शायद किसी और नए नाम से मार्केट में उतरे, लेकिन अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरी कई डीलरशिप से बात हुई थी तो उन्होंने भी कुछ भी बोलने से मना कर दिया। होंडा के बारे में एक बात तो प्रसिद्ध है कि वो जो भी निकालता है वो 100% स्ट्रॉन्ग प्रूफ एंड न्यू इनोवेटिव के साथ निकालता है। जहाँ तक हम बात करें, आपने SP125 का तो नाम सुना ही होगा। SP125 इज नथिंग डेट, दिस इज अर्लियर एज
होंडा सीबी शाइन एसपी के नाम से आती थी, यानी कि सीबी शाइन का जो टॉप वर्जन था उसको एसपी बोला था, और वही एसपी जो है अब सीबी शाइन से अलग होकर के एसपी 125 BS6 के रूप में हमारे सामने है, जो कि सीबी शाइन से बहुत ही बेटर और बहुत ही अलग लुक में है। जहाँ तक हम इंजन की बात करें तो इंजन तो सेम ही है, 125 सीसी का इंजन सीबी शाइन में भी है, लेकिन एसपी 125 का है। लेकिन जब आप दोनों गाड़ियों को सामने खड़ा करते हैं तो उनमें ज़मीन आसमान का अंतर महसूस होता है। जहाँ सीबी शाइन एसपी को जो चेंज करके एसपी 125 किया हुआ है, वह 125 सीसी की टॉप मॉडल गाड़ी है, और इसके कंपटीशन में और भी गाड़ियाँ आती हैं, लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसी गाड़ी में मिलता है। तो उसी तरह से जिस तरह से कि सीबी शाइन एसपी को एसपी 125 के रूप में न्यू हमें देखने को मिला है, उसी तरह से हमें होंडा ड्रीम युवा को भी नए नाम से मार्केट में देखने को मिल सकता है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण जो रेगुलर BS6 सप्लाई है उसकी आपूर्ति में मदद हो रही है, तो कंपनी का फोकस अभी जो करंट में रनिंग मॉडल्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग पर और उनके सेल पर ध्यान ज़्यादा है, जिससे कि रेवेन्यू आ सके, और जो डेवलपमेंट वाले काम है वो पैरेलली चल रहे हैं। बट उनमें हम कुछ कह नहीं सकते कंपनी का क्या प्लान होगा, क्योंकि स्ट्रेटेजी चेंज होती रहती है। कोरोना का भी अभी सेकंड पीक चल रहा है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वैसे भी ज़्यादा कोरोना के मरीज आने लग गए हैं। तो हाँ, यहाँ इतना श्योर है कि आपका होंडा ड्रीम युवा मार्केट में आएगी ज़रूर, लेकिन वो किस नाम से आएगी ये अभी कंफर्म नहीं कह सकते हैं, और क्या वो सेम पावर में आएगी या उसकी पावर बढ़ी हुई आएगी इसके भी बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी इनपुट अभी नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही इनपुट मिलेगा मैं आपको इसके बारे में अवश्य जानकारी दूंगा। होंडा ड्रीम युवा के बारे में बात करें तो यह बहुत ही बेहतरीन गुड लुकिंग बाइक है, जो कि 100 सीसी के अंतर्गत आती है, और इसका माइलेज 72 किलोमीटर पर लीटर के होता है, और जो टॉप स्पीड है वो भी 90+ होती है। तो इन सभी खूबियों के साथ में ही ये बाइक जो है वो डेली कम्यूटिंग के लिए बहुत ही पॉपुलर है। इंडिया में भी बहुत ही पॉपुलर थी, क्योंकि इसका लुक और बहुत ही शानदार है। और हाँ, इंजन की बात करें तो होंडा का इंजन तो पता ही है आपको, सबसे रिफाइंड होता है और सबसे बढ़िया इंजन होता है। जहाँ तक हम हीरो और बजाज की बात करें तो उन सभी में होंडा का जो इंजन है वो बेटर रिलीविएंट माना जाता है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बेटर है एज़ कम्पेयर टू हीरो एंड पल्सर। तो जहाँ तक हम बात करें इंजन की, तो इंजन तो अच्छा होता ही है, उसके साथ में होंडा का जो बॉडी बिल्डिंग, बॉडी मेंटेनिंग और बॉडी ग्राफिक्स वगैरह हैं वो भी अब शानदार आने लगे हैं। तो हम वेट करते हैं कि हमें जल्दी ही होंडा ड्रीम युवा देखने को मिलेगी। लेकिन मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि अभी इंडिया में नहीं आई, तब तक हम नेपाल और बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, और म्यांमार के बारे में भी कुछ नहीं बता सकते हैं। जब तक इंडिया में नहीं आएगी BS6 तब तक उनके बारे में कोई अपडेट देना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक कंपनी ने कुछ भी ओपन नहीं किया हुआ है। लेकिन देखते हैं कि होंडा ड्रीम युवा वापस कब आती है, मुझे भी इंतज़ार है, क्योंकि बहुत ही शानदार गाड़ी है और इसमें स्पीड, माइलेज, परफॉर्मेंस सभी का बैलेंस है। अभी आप यदि होंडा ड्रीम युवा देख रहे हो तो आपको अभी होंडा CD 110 डीलक्स भी देख सकते हो, क्योंकि वो भी मिलती जुलती है। हाँ, लेकिन ग्राफिक्स और डिज़ाइन के मामले में वो उतनी नहीं है जितना कि ड्रीम युवा होती है। तो दोस्तों, वेट एंड वॉच कि हमारी ड्रीम गाड़ी कब तक आती है BS6 के अंतर्गत, क्योंकि BS4 का वर्जन तो बंद हो चुका है, जो कि आपको मार्केट में मिलेगा भी नहीं, और कोई पुराना वर्जन मिलता है तो उसको लेने में भी कोई समझदारी नहीं है। तो BS6 के लिए अभी कुछ वेट करना पड़ेगा, और बाकी मैं और कोशिश करता हूँ कि कुछ जानकारी मिल सके। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो पहले चैनल था वो कुछ लोगों ने उसमें स्ट्राइक दे करके बंद करा दिया, क्योंकि एक बंदा रखा हुआ था मैंने, पता नहीं क्या हुआ, वो रिकवर नहीं हो पा रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।